हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएँ। इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि निबंध क्या होता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विधा है निबंध। निबंध विधा उपन्यास, कहानी तथा आलोचना की अपेक्षा नई विधा है। निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण रूप से बंधा हुआ, अर्थात निबंध में लेखक अपने भावों और विचारों को सम्यक रूप से प्रकट करता है। संस्कृत साहित्य में निबंध शब्द का प्रयोग बांधना आदि अर्थों में ही होता रहा था, परंतु वर्तमान युग में निबंध का प्रयोग अंग्रेजी के ऐसे शब्द के लिए होता है। अंग्रेजी का ऐसे शब्द फ्रांसीसी एसाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रयास। मार्च 1580 में फ्रांसीसी लेखक मोतेन ने कुछ निबंध लिखे थे, जिनका उन्होंने नामकरण किया था प्रयास। और इस निबंध की भूमिका में उन्होंने स्वयं लिखा है कि इस संग्रह की रचनाएं मेरे आत्मचित्र हैं, मैं अपनी पुस्तक की भूमिका खुद हूँ। और उनके इस वाक्य को सभी विद्वानों ने स्वीकार भी किया था। तो ये तो था निबंध। अब हम जान लेंगे कि और बहुत सारे जो लेखक हैं उनके विचारों में निबंध क्या है। सबसे पहले हम मोटेन को ही लेंगे। उनके अनुसार निबंध वह है जिसमें व्यक्तिगत विचारों या अनुभूतियों को कलात्मक सूत्र में पिरो देने का प्रयत्न किया जाए। जॉनसन ने बोला है कि निबंध मन का वह आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग है जिसमें मात्र असंबद्ध और चिंताहीन बुद्धि विलास रहता है। ये तो विदेशी लेखक हैं, लेकिन जो स्वदेशी लेखक हैं जो हमारे भारत देश के ही हैं, उनके अनुसार निबंध क्या होता है उसे भी जान लेते हैं। निबंध उस लेखक को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक विचार किया गया हो। इसे लिखा है बाबू श्याम सुंदर दास ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि निबंध में सिर्फ कह देना ही पर्याप्त नहीं होता, वो विचार संबंध और संक्षिप्त कलात्मक जैसी उसमें गुण भी होने ज़रूरी है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि निबंध एक ऐसी सुसंगठित गद्य रचना है जिसमें लेखक स्वच्छंदता के साथ अपने भावों और विचारों की सरिता प्रवाहित करते हुए जगत के प्रत्येक अंग पर दृष्टि रखता है। अब बात करते हैं निबंध के तत्वों पर। निबंध के कुछ तत्व भी होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगतता। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की झलक अधिक होती है। इसके अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। अर्थात निबंध में लेखक जो कुछ भी लिखता है अपने व्यक्तिगत अनुभव, घटनाओं और विषयों के संबंध में एक विशिष्ट प्रकार की संवेदना और विषय दृष्टिकोण में लिखता है। नेक्स्ट है एक सूत्रता। निबंध का ये प्रमुख तत्व है। निबंध में विचार सुसंबद्ध होनी चाहिए। अपने मन में अनेक भावों और विचारों के उद्दीप्त होने पर निबंधकार का एकाग्र होकर भावों विचारों की भीड़ से केंद्रीय विचार को प्रौढ़ बनाने में सक्षम होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्वच्छंदता। निबंधकार को इस दृष्टि से भी छूट होती है कि वह विषय का पूर्ण प्रतिपादन करे अथवा ना करे। वह अपनी रुचि के अनुसार विषय के किसी भी पक्ष को चुनकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। और इसी संबंध में साहित्य कोश ने भी कहा है कि निबंध की अनियमितता में भी एक नियम है और उसकी अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था है। अर्थात स्वच्छंद होना ज़रूरी है, लेकिन वो भी नियमबद्ध होना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता निबंध का विशेष तत्व है। अनावश्यक विस्तार निबंध को बिखरा देता है तथा अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। निबंध का विस्तार विषय के अनुरूप ही होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए निबंधकार प्राय समाज शैली का आश्रय लेते हैं, क्योंकि संक्षिप्तता समाज शैली का गुण है।
नेक्स्ट है कलात्मकता। भाषा और प्रतिपादन शैली के द्वारा निबंधकार निबंध में कलात्मकता लाने का प्रयास करता है। इसके लिए वह हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिकता और अलंकारों का प्रयोग तो करता ही है, साथ ही सुंदर उक्तियों और ध्वनि प्रभाव के द्वारा भी अपनी रचनाओं को सजीव, रोचक और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। अपनी प्रतिभा और कलात्मकता से वह सामान्य से सामान्य विषय को असामान्य, तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति वस्तु को महत्वपूर्ण एवं नीरस से नीरस विषय को भी रोचक बना देता है। नेक्स्ट है आत्मीयता। आत्मीयता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि निबंधकार पाठक के साथ एक संभाषणकर्ता के समान बातचीत करता चलता है। वह पुराने प्रसंगों का हवाला देता है, बीच बीच में मीठा और तीखा व्यंग्य भी करता है। संक्षेप में कहें तो वह अपने और पाठकों के बीच में ऐसे विनोदमय वातावरण का सृजन करता है कि लेखक और पाठक आमने सामने होते हैं और ऐसा लगता है कि वो आमने सामने बैठकर ही बातें कर रहे हैं और जो कुछ कहना चाहता है वो सीधे पाठक से ही कहता है। ये तो थे निबंध के तत्व। अब बात करते हैं निबंध के प्रकारों पर। निबंध के बहुत से प्रकार भी हैं, जिसमें से पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है विवेचनात्मक निबंध, चौथा भावनात्मक निबंध, पांचवा ललित निबंध और छठा हास्य व्यंग्य निबंध। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।